जब भी हम भारत के कूटनीतिक रिश्तों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इजराइल का नाम आता है। और इन रिश्तों की शुरुआत 1950 के दशक में शुरू हुई थी। इन सालों में दोनों देशों ने ट्रेड, डिफेंस, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के साथ साथ दूसरे कई एरियाज में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप डेवलप की है। साथ ही में भारत इजराइल के डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े खरीदार में से एक है, जबकि इजराइल भारत के लिए एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का एक लीडिंग सप्लायर है। इतने मजबूत रिश्ते होने के बाद भी आखिर में ऐसा क्या हो गया कि दोनों ही देशों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे? क्या है इसके पीछे की वजह? कैसे हैं अभी के इजराइल और भारत के रिश्ते? कैसी है इजराइल और भारत के रिश्ते की जर्नी? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। कश्मीर फाइल्स पर नादव लेपिड के कमेंट से शुरू हुआ विवाद। इजराइल फिल्म मेकर और लेखक नदव लापिड ने कश्मीर फाइल्स की हालिया रिलीज पर टिप्पणी की और उसके बाद से ही भारत और इजराइल दोनों के बीच गहमागहमी बढ़ गई। दरअसल 28 नवंबर को IFFI के जूरी प्रमुख नादव लेपिड ने फिल्म कश्मीर फाइल्स को अश्लील बताया था। लेपिड ने कहा था, हम सभी 15 मेंबर्स फिल्म द कश्मीर फाइल से डिस्टर्ब्ड और स्टंट थे। ये हमें एक प्रोपोगेंडा अश्लील फिल्म की तरह लगा, जो इतने प्रेस्टिजियस फिल्म समारोह के आर्टिस्टिक कंपटीशन सेक्शन के लिए इनएप्रोप्रिएट है। उनका ये बयान वायरल होने के बाद अब इस पर विवाद खड़ा हो गया। इसे लेकर इजराइल के राजदूत नावरा गिलोन ने भारत से माफी भी मांगी कि उन्हें नादव लेपिड के बयान पर शर्म आती है। इजराइल राजदूत ने कश्मीर फाइल्स की आलोचना के बाद लेपिड को एक खुला पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा, आपको शर्म आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने लेपिड को फटकार भी लगाई और इस बात पर जोर दिया कि कैसे भारत और इजराइल के बीच दोस्ती बहुत मजबूत हुई है और इस बयान से आगे कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन इस पूरे वाक्य पर इजरायली सरकार ने कुछ नहीं बोला, जिसके बाद से बात बिगड़ने लगी। कैसे शुरुआत हुई भारत और इजराइल के रिश्तों की? आइए दोस्तों, अब जानते हैं भारत और इजराइल के बीच के एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेस्टेड रिलेशनशिप के बारे में, जो पिछले 7 दशकों में सिग्निफिकेंटली डेवलप हुआ है। 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने के बाद से ही भारत और इजराइल के बीच उतार चढ़ाव भरे रिश्ते रहे हैं। इसके बावजूद दोनों देशों ने हाल के सालों में डिफेंस, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग के साथ एक मजबूत रिलेशनशिप डेवलप करने में कामयाबी हासिल की है। भारत इजराइल के रिश्तों में शुरू के सालों में फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस की कमी और दोनों देशों के बीच दुश्मनी की जनरल सेंस को देखा गया था। ये काफी हद तक फिलिस्तीनी कारण और भारत की नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी के लिए भारत के मजबूत समर्थन की वजह से था, जिसमें यह तय किया गया था कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में न्यूट्रल रहता है। हालांकि 1980 के दशक के आखिर तक और 1990 के दशक की शुरुआत में इजराइल की तरफ भारत का रवैया बदलने लगा था, और ऐसा कोल्ड वॉर के अंत के बड़े हिस्से की वजह से था, जिसने पहले भारत की फॉरेन पॉलिसी और हिंदू नेशनलिस्ट पार्टीज के ओरिजिन को डिटरमाइन किया था, जो इजराइल की तरफ ज्यादा फेवरेबल थे। 1992 में भारत और इजराइल ने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए और तब से दोनों देशों के बीच रिलेशंस काफी बढ़ गए। इस देश में योगदान देने वाला एक मेजर फैक्टर आतंकवाद और इस्लामी उग्रवाद के बारे में दोनों देशों के कंसर्न्स रहे हैं, जिसकी वजह से खुफिया जानकारी शेयर करने और आतंकवाद का मुकाबला करने के एरियाज में कोऑपरेशन बढ़ा है। भारत इजराइल संबंधों को मजबूत करने में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पर दोनों देशों का साझा ध्यान रहा है। इजराइल इनोवेशन में एक वर्ल्ड लीडर है और एक हाईली डेवलप हाईटेक सेक्टर है, जबकि भारत के पास एक बड़ी और बढ़ती इकोनॉमी और एक स्किल्ड वर्कफोर्स है। इससे रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है, जिसमें इजराइल कंपनियां नई टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए इंडियन फर्म्स के साथ भागीदारी कर रही है। इस कोलैबोरेशन का एक नोटेबल एग्जांपल बराक 8 मिसाइल सिस्टम का ज्वाइंट डेवलपमेंट है, जिसे भारत और इजराइल द्वारा को डेवलप किया गया था और अब दोनों देशों द्वारा डिफेंस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इजराइल ने भारत को अपनी सेना को मॉडर्नाइजेशन करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इजराइल कंपनी भारत को डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक रेंज प्रोवाइड करती है। एग्रीकल्चर एक और एरिया है जहां पर भारत और इजराइल ने क्लोज कोऑपरेशन किया है। इजराइल अपनी एडवांस एग्रीकल्चरल टेक्निक्स और एक्सपर्टीज के लिए जाना जाता है और उसने ड्रिप इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट और पेस्ट कंट्रोल जैसे क्षेत्रों में भारत को मदद प्रोवाइड की है। बदले में भारत ने इजराइल के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे फ्रेश प्रोड्यूस और बीज के लिए एक बाजार प्रदान किया है।
हाल के सालों में भारत इजराइल रिलेशंस के ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी के बावजूद इस रास्ते में कुछ बाधाएं आई हैं। हालांकि कुल मिलाकर हाल के सालों में डिफेंस से लेकर एग्रीकल्चर तक कई क्षेत्रों में कोऑपरेशन के साथ भारत और इजराइल के बीच संबंध ज्यादा पास और ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि कभी कभी तो डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर दोनों देशों ने एक मजबूत साझेदारी विकसित की है, जो आने वाले सालों में बढ़ने और मजबूत होने की संभावना है। क्यों बिगड़े भारत और इजराइल के रिश्ते? आइए अब जानते हैं कि इतने अच्छे रिश्ते और इतनी अच्छी दोस्ती होने के बाद भी क्यों इजराइल और भारत के बीच रिश्ते बिगड़े। अब देखिए, इन दोनों ही देशों के बीच का रिश्ता कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड इश्यूज हैं, जो समय के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। जबकि दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन का एक लंबा इतिहास रहा है, उन्होंने अपने रिश्तों में कई चुनौतियों और डिफरेंसेस का भी सामना किया है। पिछले कुछ सालों में भारत और इजराइल के बीच अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जिनमें से कुछ पॉलिटिकल रहे हैं, जबकि कुछ सिक्योरिटी एंड मिलिट्री इश्यूज से रिलेटेड रहे हैं। आइए अब आपको दोनों देशों के बीच कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताते हैं। फिलिस्तीनी संघर्ष या पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। भारत ने लगातार फिलिस्तीनी कारणों को सपोर्ट किया है और एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट की स्थापना का आह्वान किया है। दूसरी ओर इजराइल ने फिलिस्तीनी टेररिस्ट्स पर कब्जा कर लिया है और फिलिस्तीनी लोगों के इलाज के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से क्रिटिसिज्म को भी फेस करना पड़ा है। इसने भारत और इजराइल के बीच एक दरार पैदा कर दी है। पहले के समय में पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ अपने प्रिसीव्ड बायस की वजह से इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में भारत हिचक कर रहा है। अरब देशों के साथ भारत के संबंध। अब देखिए, ये बात सभी जानते हैं कि भारत की मिडिल ईस्ट में एक लार्ज प्रेजेंस है, जिसमें एक बड़ा डियास्पोरा और रीजन के साथ भारत के इंपॉर्टेंट बिजनेस रिलेशंस हैं। इसने भारत को इजराइल और अरब देशों के साथ अपने संबंधों के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। भारत ने इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट पर न्यूट्रल स्टैंस बनाए रखने की कोशिश की है, जिसकी वजह से इजराइल के साथ मजबूत संबंधों की कमी आई है। भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ने भी इजराइल के साथ देश के संबंधों में भूमिका निभाई है। रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग प्रो इजराइल स्टैंड है, जबकि ऑपोजिशन पार्टीज पारंपरिक रूप से फिलिस्तीनी संघर्ष में इजराइल के कामों की तरफ ज्यादा क्रिटिकल रहे हैं। इसकी वजह से इजराइल के साथ संबंधों को मजबूत करने के मुद्दे पर इंडियन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आम सहमति की कमी हुई है। अरब तेल पर भारत की डिपेंडेंस। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए तेल का एक मेजर सप्लायर होने के साथ साथ भारत अरब तेल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इसने भारत को इजराइल के साथ अपने संबंधों में कॉशियस रखने के लिए इंस्पायर किया है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे में नहीं डालना चाहता है। ईरान के साथ भारत के संबंध। भारत के पारंपरिक रूप से ईरान के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज साझा है। हालांकि इजराइल और ईरान के बीच एक विवादास्पद संबंध है। बाद में फिलिस्तीनी संघर्ष में इजराइल के कामों की आउटस्पोकन क्रिटिक हुई। इससे भारत के लिए दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि वो अपने किसी भी देश के साथ अपने संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। भारत चीन फैक्टर। हाल ही में हुई घटनाओं से ये बात तो सबको ही पता लग गई है कि भारत और चीन के बीच एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। दोनों देश इस रीजन में प्रभाव के लिए कम्पीट कर रहे हैं। चीन परंपरागत रूप से फिलिस्तीनी कारणों का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है और उसने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजराइल के कार्यों की आलोचना की है। इसने भारत को इजराइल के साथ अपने संबंधों में सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि वो खुद को चीन के राइवल्स के साथ अलाइन करते हुए नहीं देखना चाहता है। भारत की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। भारत ने परंपरागत रूप से नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का पालन किया है। भारत सभी देशों के साथ उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की परवाह किए बिना अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसने भारत को इजराइल के साथ अपने संबंधों में सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि ये इजराइल फिलिस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट में किसी का भी पक्ष लेते हुए नहीं दिखना चाहते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद भारत और इजराइल ने हाल के सालों में अपने संबंधों को मजबूत करने की काफी कोशिश की है। दोनों देशों ने अपने डिफेंस कोऑपरेशन में ग्रोथ की है। भारत इजराइल के मिलिट्री इक्विपमेंट का एक मेजर बायर है। साथ ही में दोनों देशों ने अपने इकोनॉमिक टाइज को भी बढ़ाया है, जिसमें इजराइल भारत के लिए टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज का एक मेजर सप्लायर है। हालांकि इन कोशिशों के नतीजन अभी तक दोनों देशों के बीच ओवरऑल रिलेशंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। आज के समय में कैसे हैं भारत और इजराइल के रिश्ते? हमारी अभी तक की वीडियो में आपको एक बात तो समझ आ ही गई होगी कि 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस की एस्टेब्लिशमेंट के बाद से ही भारत और इजराइल के बीच एक कॉम्प्लेक्स और विकसित संबंध रहा है, जबकि दोनों देशों के बीच पारंपरिक रूप से मजबूत इकोनॉमिक और मिलिट्री संबंध रहे हैं
और इन देशों के रिलेशनशिप को पॉलिटिकल और कल्चरल डिफरेंसेस द्वारा भी चिह्नित किया गया है। हाल के सालों में भारत और इजराइल ने अपनी साझेदारी को मजबूत करने में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। दोनों देशों ने व्यापार और इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी के माध्यम से अपने इकोनॉमिक टाइज को गहरा किया है और कृषि, विज्ञान और टेक्नोलॉजी और काउंटर टेररिज्म जैसे क्षेत्रों में कई बायलैटरल एग्रीमेंट्स पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत इजराइल संबंधों के की ड्राइवर्स में से एक डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन रहा है। ये तो हमने आपको बता ही दिया कि इजराइल भारत के सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर्स में से एक है और दोनों देशों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन का भी एक लंबा इतिहास रहा है। इसमें एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और आतंकवाद विरोध कोशिशों पर सहयोग शामिल है। अपने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के अलावा भारत और इजराइल ने अपने आर्थिक साझेदारी का विस्तार करने की भी मांग की है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें भारत इजराइल के रक्षा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पादों सहित कई उत्पादों का आयात करता है। भारत ने विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में इजरायली कंपनियों से महत्वपूर्ण विदेशी निवेश आकर्षित किया है। भारत और इजराइल के बीच मजबूत आर्थिक और सैन्य संबंध के बावजूद संबंध चुनौतियों के बिना नहीं रहे हैं। एक प्रमुख मुद्दा इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष रहा है, जिसकी वजह से भारत और इजराइल के बीच कुछ तनाव हुआ है। लेकिन हाल के सालों में भारत ने हाई लेवल विजिट्स एंड कल्चरल एक्सचेंज की स्थापना के साथ इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को एक्सपेंड करने की कोशिश भी की है। इसमें 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा शामिल है, जिसने किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली यात्रा को चिह्नित किया है। कुल मिलाकर 1992 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत और इजराइल के बीच संबंध एक लंबा सफर तय कर चुका है, जबकि दोनों देश अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जैसे कि भारत एक मेजर ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर रहा है। ये संभावना है कि आने वाले सालों में इजराइल के साथ उसके संबंध विकसित और मजबूत होते रहेंगे। कंक्लूजन। दोस्तों, अभी तक हमने दोनों देशों के बीच की दोस्ती और बिगड़ते रिश्तों के बारे में जान लिया। आइए अब ये जानते हैं कि भारत कैसे इजराइल के साथ अपने रिश्तों में सुधार ला सकता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग या इकोनॉमिक कोऑपरेशन के माध्यम से भारत और इजराइल के बीच संबंधों को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। दोनों देशों का इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान है और इन एरियाज में कोऑपरेशन की सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है। उदाहरण के लिए इजराइल के पास एक थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जबकि भारत के पास टेक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए एक बड़ा बाजार है। इन एरियाज में कोऑपरेशन से न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के डेवलपमेंट के साथ साथ दोनों देशों के लिए बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सकती हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक दूसरा एरिया ट्रेड है। भारत इजराइल के एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है और इजराइल की कंपनियों ने हाल के सालों में भारत में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स की है। हालांकि अभी भी दोनों देशों के बीच ट्रेड में और ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए इजराइल भारत को ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ साथ हाईटेक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर सकता है। बदले में भारत इजराइल को ज्यादा कपड़ा और दूसरे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकता था। डिफेंस कोऑपरेशन, भारत और इजराइल के बीच संबंधों का एक और महत्वपूर्ण पहलू रक्षा सहयोग या यूं कहें डिफेंस कोऑपरेशन है। दोनों देशों का डिफेंस और सिक्योरिटी पर खासा ध्यान है और इस क्षेत्र में कोऑपरेशन की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए भारत और इजराइल ड्रोन और साइबर सुरक्षा जैसी नई डिफेंस टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स के डेवलपमेंट पर कोऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा दोनों देश मिलिट्री ट्रेनिंग और आदान प्रदान या एक्सचेंजेस के साथ साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस पर भी सहयोग कर सकते हैं। कल्चरल कोऑपरेशन, सांस्कृतिक सहयोग या कल्चरल कोऑपरेशन भारत और इजराइल के बीच संबंधों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। दोनों देशों में रिच और डाइवर्स कल्चर्स हैं और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स और इवेंट्स के लिए सिग्निफिकेंट पोटेंशियल भी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए भारत और इजराइल कल्चरल फेस्टिवल्स और इवेंट्स की मेजबानी कर सकते हैं। साथ ही साथ कला, संगीत और लिटरेचर का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों देश स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स और लैंग्वेज लर्निंग इनिशिएटिव्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पोटेंशियल कोऑपरेशन, राजनीतिक संयोग या पोटेंशियल कोऑपरेशन भारत और इजराइल के बीच संबंधों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। दोनों देशों में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं और ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ की तरफ शेयर्ड कमिटमेंट है। ऐसे में शांति और सुरक्षा, मानवाधिकार और विकास जैसे मुद्दों पर पॉलिटिकल कोऑपरेशन की सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है। उदाहरण के लिए भारत और इजराइल पीस कीपिंग मिशंस में कोऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे देशों में मानवाधिकारों और विकास को बढ़ावा देने की पहल भी कर सकते हैं। पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, लोगों से लोगों का आदान प्रदान
भारत और इजराइल के बीच रिलेशंस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। दोनों देशों में बड़ी और डाइवर्स पॉपुलेशन है और इसी के साथ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स और इवेंट्स के लिए सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है। उदाहरण के लिए भारत और इजराइल कल्चरल फेस्टिवल्स की मेजबानी कर सकते हैं और साथ ही साथ कला, संगीत और साहित्य का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। आखिर में हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे भारत और इजराइल आने वाले समय में अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, कल्चरल कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस के माध्यम से दोनों देश अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं और एक मजबूत और मोर प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बना सकते हैं। साथ मिलकर काम करके भारत और इजराइल म्यूचुअल बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।